हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं आप लोग के लिए और आगे चल के फिर कुछ टिप्स दूंगा एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कि आप लोग को किस तरह से एग्जाम प्रिपेयर करना चाहिए। फिर आप लोग से कुछ सजेशंस मांगूंगा। अगर आप लोग के सजेशंस मतलब उस पर पॉजिटिव रहे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि मैं एक एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा हूं जिसमें आप लोग ऑनलाइन ही एमसीक्यूज के आपके टेस्ट दे सकते हैं। अभी फिलहाल वो आईटी के एमसीक्यूज, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आईटी जो आप लोग का सब्जेक्ट है उसमें 60 मार्क्स का आप लोग को एमसीक्यूज आते हैं। अब बच्चों को ये तकलीफ होती है कि एमसीक्यू प्रिपेयर कैसा करें, बराबर ना। तो उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू का आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट बनाया है जिससे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। उससे कैसा देना है टेस्ट, क्या फायदा होगा, कैसे यूजफुल होगा, अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज फॉलो करेंगे तो आपके लिए वो यूजफुल होगा। रैंडमली जाके, अब जैसे मैंने आप लोग को बोला कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में लिंक है और फिर क्या बोलते हैं कमेंट में लिंक दिया, आप लोग क्लिक करिए और जाके टेस्ट दिए, डायरेक्टली टेस्ट देंगे कोई फायदा नहीं है उसका। उसको यूजफुल कब होगा पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो ध्यान दीजिए। पहले क्या करना है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जाना है या आई बटन में भी दे देता हूं मैं आप लोग को, और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक दे देता हूँ। आप लोग वहां पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज मिलेगा। ये पेज मिलेगा। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे दो ही लेसन किया है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद जीएसटी। ये पेज आप लोग को खुलेगा। जैसे ही आप लोग इस पे किसी पे एक पे क्लिक करेंगे, ये आईटी ऑल चैप्टर टेस्ट, मतलब इसमें क्या होगा, सारे लेसन मिला के एक साथ आएगा। जैसे ही आप एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को एक नया पेज खुल जाएगा। ये इस पे आप लोग को आपका नाम और ईमेल एड्रेस लिखना है। तो आप लोग टेस्ट स्टार्ट करने से पहले, सॉरी टेस्ट स्टार्ट करने से पहले क्या करिए, पहले जो भी लेसन है आपका, समझो एग्जांपल आप एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की बात करें, ईआरपी की बात करें, बराबर ना। तो ईआरपी की बात करें तो ईआरपी को पहले क्या कर लीजिए, वो लेसन को अच्छे से 1 से 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं, उस लेसन को 1 से 2 से 3 बार अच्छे से रीड करो, समझो। अगर आप लोग को समझना है तो इसके चैप्टर की वीडियो भी मैंने बनाया है, आप लोग वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहां से उसको सीख सकते हैं। पूरा लेसन मैंने एक्सप्लेन किया है, वो लेसन समझो। फिर एमसीक्यू का देने आओ, उसका टेस्ट देने आओ। उसका टेस्ट दोगे तो आप लोग को जब टेस्ट देना शुरू करोगे तो बुक बंद कर दो, फिर डायरेक्टली ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को। आप लोग को अगर क्या होता है कि क्वेश्चन मैंने 20 नहीं डाला है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाला है, लेकिन क्या है कि आप लोग को एक बार में 20 ही मिलेंगे। तो वापस टेस्ट देना तो वापस रिपीट करो, वापस से आप लोग और क्वेश्चन 20 आएंगे। तो ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन में डाला है, तो आप लोग कम से कम 3 से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा हो सकता है कि रिपीट हो जाए क्वेश्चन आप लोग को, तो रिपीट होगा तो कोई ये टेंशन की बात नहीं है। रिपीट हो जाएगा तो आप लोग का रिवाइज हो जाएगा, आप लोग को समझ जाएगा कि उसके अंदर वो मतलब वो लेसन के अंदर क्या है। हाँ, फिर जब आप टेस्ट दे रहे हो तो एक चीज नोटिस करना कि जहां आप अटकोगे, मतलब आप लोग को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया तो उसको याद रखो, मतलब आंसर टेस्ट दे दो ओरली, मतलब रैंडमली, लेकिन उसको लिख के रख लो कि मैं इस पॉइंट पे अटका था। क्योंकि कैसा होता है कि जैसे आप लोग समझो मेरिट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी पे अटक गए, तो बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी में कोई पॉइंट था उस पर अटक गए, तो आप लोग क्या करोगे, जाके वो पार्ट को पहले जाके रिवाइज करो वो लेसन में से। तो उससे आप लोग को क्या होगा, फिर वो लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फिर वैसे अगले लेसन में जाओ, कंप्यूटर्स अकाउंटिंग विद जीएसटी, उसमें भी जाइए, उसको भी पढ़िए अच्छे से। मतलब हर लेसन ऐसा पढ़े, सेम चीज फॉलो करो, पढ़ो समझो, फिर जाके टेस्ट दो। फिर जब आप लोग के 6 लेसन पूरे हो जाएंगे, 6 लेसन आपके जो भी है पूरे हो जाएंगे, तो फिर क्या कीजिए, ऑल चैप्टर टेस्ट कीजिए। उसमें क्या कीजिए, ऑल चैप्टर टेस्ट में बार बार टेस्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग को ऑलमोस्ट एक चैप्टर में मैंने मिनिमम 100 क्वेश्चन तो डाला है, किसी किसी में 200 क्वेश्चन भी मैंने एमसीक्यू के कवर किया है। तो आप लोग को टेस्ट देना है 2 से 3 से 4 5 बार, एक टेस्ट एक चैप्टर का। उससे क्या होगा, आप लोग को मस्त प्रिपरेशन हो जाएगा। आप लोग कोशिश कर सकते हो कि एक दिन में जो छोटे छोटे लेसन हैं उनको मैं अभी धीरे धीरे अपग्रेड कर दूंगा, अगले हफ्ते तक पूरा हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, इसके प्रैक्टिस कीजिए। इसकी प्रैक्टिस से आप लोग को आईटी, आप लोग क्या होता है आईटी और इंग्लिश छोड़ देते हो, लेकिन ऑलमोस्ट आप लोग के 600 में से 200 मार्क्स आईटी इंग्लिश के हैं। तो अभी आप लोग के पास टाइम मिला है, तो आप लोग आईटी को और इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, टाइम मिला है वो। चलिए अब बात करते हैं बाकी चीजों की। बाकी चीजों की है कि मैं सोच रहा था कि आप लोग के लिए टेस्ट ये बोलते हैं एमसीक्यूज नहीं, आप लोग का केस स्टडी, और आप लोग उसके बाद आता है सॉल्व द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग के क्वेश्चन जो है अकाउंट्स के, और केस स्टडी आप लोग की इकोनॉमिक्स कैलकुलेट कर, इकोनॉमिक्स में कैलकुलेट आता है, और मतलब टेबल सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स में, और उसी में और एसपी में आप लोग को केस स्टडी आती है। तो वो मैं उसके वीडियोस बनाऊंगा आप लोग के। अगर आप लोग का प्यार अच्छा मिला, मतलब उसको अच्छे व्यूज मिले, अच्छे सजेशन, अच्छी चीजें मिली, तो मैं उसको और वीडियोस बनाऊंगा उसके ऊपर, ताकि आप लोग को और कवर हो जाए। हाँ, आप लोग ने अगर बोले तो हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज पे भी वीडियो बना दूंगा, मैं वीडियो बना दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोग को कि ये क्यों है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एमसीक्यू सिर्फ आपके टेक्सचुअल के नहीं बनाऊंगा, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा आप लोग को, तो वो ध्यान में रखिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने आईटी के
और अकाउंट्स के चैप्टर्स के मैंने बनाए, आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। एग्जाम टिप्स पे भी बनाए हैं, कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर खाली समझना है, याद करना है, वो सब पे भी बनाया है, वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। फिर आते हैं लास्ट में आप लोग के एग्जाम के टिप्स पे कि सर अभी बचे हुए टाइम में क्या पढ़ना, कैसा पढ़ने का। तो उसके लिए आप लोग को ये बता देता हूँ मैं, या देखिए अभी समझ लो ऑलमोस्ट आप लोग को मुझे तो लगता है कि मई के बाद ही एग्जाम होंगे, मई तक तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर रखिए, सेफ रखिए। उम्मीद है मुझे कि आप लोग अपने आप को सेफ रख रहे होंगे और प्रिपरेशन भी करेंगे, नहीं कि सुस्त आराम कर लिए बोले एग्जाम टाइम अनाउंस नहीं हुआ अभी तक। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके करिए, मस्त हो जाएगा आप लोग। पूरा दिन आप लोग के पास एकदम फ्री है। तो आप लोग क्या कीजिए, समझो एग्जाम्पल अभी आज आप 22 है, बराबर है, 24 है, 24 है आप लोग, तो आज से स्टार्ट कर दीजिए कि आप लोग को टाइम टेबल बना लीजिए और हर हफ्ते का शेड्यूल बनाए। समझो मंडे से स्टार्ट कीजिए, आप लोग मंडे से, अभी आज मैं संडे को वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग मंडे से कीजिए। मंडे से शेड्यूल बना लीजिए कि हम लोग को हर दिन 6 दिन है ना आपके पास, हर दिन एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। एक एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं करना है, आपके पास समझो 4 वीक मिलेंगे, तो आप लोग को एक वीक में, अब आपके पास पता होना चाहिए कि आप लोग ने ओसी में कितने लेसन पढ़े हो, एसपी में कितने पढ़े हो, इको में कितने पढ़े हो, उसके हिसाब से। तो उस हिसाब से टारगेट बना लीजिए कि पूरे दिन में मुझे कितने लेसन पढ़ना है, 1 पढ़ना है कि 2 पढ़ना है। रिवाइज करना है आप लोग को, पढ़ना बाकी तो मुझे लगता नहीं कि होगा, रिवाइज करना होगा। तो रिवाइज कितना करना है, 1 या 2 लेसन। अब बड़ा रहेगा तो 1 लेसन, छोटा रहेगा तो 1 लेसन, बराबर ना। और ये भी ध्यान रखना कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे, समझो एग्जाम्पल आज सुबह आपने 8 बजे उठे, 7 बजे उठे पढ़ना बैठे, या 5 बजे उठे, आप जो भी मर्जी आपकी, आपको जो बेस्ट टाइम सूट करता है वो पढ़ने बैठे, तो 1 घंटा कंटिन्यू पढ़िए, उसके बाद आधे घंटे का या 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर वापस बैठने बैठिए। जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका मोबाइल एकदम क्या बोलते हैं ऑफ कर दो, या तो एयरप्लेन मोड पे डाल दो, ताकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए। वो 1 घंटे में, वो जो आप 1 घंटे का पॉकेट बनाओगे छोटा छोटा, उसमें भी याद रखिए कि आप लोग को टारगेट होना चाहिए कि हमको कितना कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सुबह 8 बजे उठ के पढ़ने बैठा, 1 घंटे से 8 से 9 पढ़ूंगा, तो उसमें मुझे पता होना चाहिए कि मैंने अभी बैठा हूँ तो मुझे एमसीक्यूज और डिस्टिंग्विश और एग्री डिसएग्री खत्म हो जाना चाहिए 1 घंटे में। तो उस तरह से टारगेट बनाइए, लॉन्ग टर्म भी, पूरे दिन का भी, पूरे महीने का भी, और फिर शॉर्ट पार्ट जो बोलते हैं ना पर सेशन जो बैठने वाले उस सेशन का भी टाइम बनाइए। तो आप लोग को इंशाल्लाह जितने भी टाइम है, 4 हफ्ते आपके पास, सारे लेसन खत्म हो जाएंगे। छोटा लेसन है तो छोटे लेसन है तो 1 दिन में 2 कीजिए, बड़ा है तो 1 दिन में 2 कीजिए, बड़ा है तो 1 दिन में 1 कीजिए। इस तरह से आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। एमसीक्यूज का प्रिपरेशन कीजिए आईटी के भी, और इंग्लिश का भी प्रिपरेशन कीजिए, बाकी सब्जेक्ट का भी। और वीडियोस तो आप लोग आईटी के और क्या बोलते हैं चैनल पे अकाउंट्स के बहुत मिल जाएंगे, अकाउंट्स के बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने कवर किया है, आप लोग का बहुत प्यार मिला उस पर। और बहुत लोगों ने अगर नहीं देखा है तो बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज मैंने बताया है, ट्रिक बताया है, क्या बोलते हैं एनपीओ के अंदर भी, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर भी, तो आप लोग यूज कर सकते हैं आप लोग के बेनिफिट के लिए। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी बहुत सारे लेसन में मैंने कुछ ना कुछ आप लोग को स्ट्रैटेजी बताया है, ट्रिक बताया है कि किस तरह से आप लोग को जनरलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, इतने दिन के लिए। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जो एमसीक्यू के टेस्ट है इस पे प्रिपरेशन देंगे, मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कितने लोग ने टेस्ट दिए, तो उसके हिसाब से ही मैं बाकी लेसन्स आप लोग के लिए वीडियो मतलब उसके एमसीक्यूज डालते जाऊंगा, जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा। थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए। लिंक में जाइए, हाँ ये बात भूल गया मैं कि आप लोग इस वेबसाइट पे जाके आप लोग सर्च में जाएंगे ना, तो सर्च में आप लोग को बहुत सारी चीजें मिलेगी। सर्च ऑप्शन आप लोग का जो आप लोग के मोबाइल में आप ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे 3 डॉट रहते कॉर्नर पे, 3 डॉट यहाँ पे कॉर्नर पे रहेगा आपके, तो कॉर्नर पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन है या 11-12 का ऑप्शन है, उसमें जाइए और आपके सैंपल पेपर आप लोग के बहुत सारे डाले हैं वहाँ पे, बहुत सारी चीजें, पेपर पैटर्न अगर आपके पास नहीं है, सैंपल पेपर आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो आप लोग के पास 2 सैंपल पेपर डाला मैंने हर एक सब्जेक्ट के, उसके डाला है मैंने। फिर क्या बोलते हैं नवनीत का मैंने मतलब बोलते हैं ना क्वेश्चन पेपर भी डाला है और उसका आंसर सोल्यूशन भी डाला है, तो कैसे आप लोग आंसर लिखना है, सॉल्व करना, उसके पेपर भी वीडियो बनाया था मैंने, और सैंपल उसके ऊपर आप लोग उसको देखना है तो उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग जुड़ी हुई वेबसाइट पे जाइए, विजिट कीजिए और उस पर आप लोग कुछ ना कुछ नॉलेज लीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और लेके।